हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज शनिवार का दिन है और 2 तारीख हो चुकी है, 2 नवंबर। नवंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है और काफ़ी घबराहट है कि नवंबर में नया आलू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो, 10 नवंबर से पहले आज़ादपुर मंडी के अंदर और जितनी भी मंडियाँ हैं वहाँ पर नया आलू आ जाएगा। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊँ, जितने भी किसान हैं काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं। किसानों का आलू तो एक तो बचा ही नहीं है, ये व्यापारियों का आलू बचा है, तो ये काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और ये तो होते ही रहेंगे लगातार। इनसे हमको कोई फ़र्क नहीं है। देखो, जो अपने माँ बाप से भी बदतमीजी कर सकता है वो कहीं भी बदतमीजी कर सकता है। ये लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, तो ये हमारी कमेंटों में क्या सोचेंगे कमेंट करने से पहले, तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जनता है, अच्छे लोगों को भी बुराइयां मिलती हैं और गलत लोगों को बुराइयां नहीं मिलती, क्योंकि बुरे लोगों को ही ज़्यादातर अच्छा बताया जाता है। बाद में एहसास होता है कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हम तो ये आगे ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आप जो बोलना है बोलते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, पता नहीं। ये एक बात बताइए भाई, आप इतने बदतमीजी करते हो कमेंटों में, क्या कमेंट को और कोई नहीं पढ़ता है? क्या आप अपने घर में भी ऐसे ही बदतमीजी करते रहते हो? फालतू की बातें करते रहते हो। आपको अपने से मतलब नहीं है, दुनिया में दूसरे से मतलब ज़्यादा है सबको। पड़ोसी पड़ोसी से खुश नहीं है यार, कैसी बात करते हो आप भैया भैया से खुश नहीं है तो आप हम लोगों से क्या ही खुश रहोगे? हम तो बहुत दूर के लोग हैं। तो सभी को बताऊं, ऐसे ऐसे कमेंट करते, अरे बताइए मैंने ये कहा था 31 अक्टूबर तक आलू आप देख ले, तेजी रहेगी दिवाली के बाद। अब भाई एक बात बताइए, दिवाली के 31 अक्टूबर क्या मैंने फिक्स डेट बता दी उसी दिन आलू बेच दोगे? मैंने कहा था अक्टूबर नवंबर स्टार्टिंग होते ही तेजी दिखाई देगी। अब तक आपके अंदर गुंजाइश है तो आलू रोक लीजिए, नहीं गुंजाइश है तो मत रोकिए। अब भी देखो, आप अब भी नहीं मानोगे। बहुत से किसान भाई जिनका आलू बचा है या जो भी है व्यापारी हैं, वो आज भी नहीं मानेंगे। आप मैं बताऊं आपको, ये जो तेजी दिख रही है दिवाली के बाद, जो लोग छठ की पूजा करने जाते हैं, बिहार में भी हैं और बिहार में छठ की पूजा बनाई जाती है, वहाँ पर काफ़ी लोग पहले से निकल जाते हैं और यूपी के अंदर ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ये सब जगह दिवाली का त्यौहार तो सब जगह ही बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग जो वर्कर होते हैं वो मंडियों में जो काम करते हैं और जो भी रेडी पटरी लगाते हैं, ये भी सब अपने घर पे त्यौहार मनाने के लिए चले जाते हैं। तो इसके लिए मार्केट सुस्त है। दिल्ली मंडी, आज़ादपुर मंडी है, जितनी भी भारत के अंदर मंडियां हैं वो काफ़ी सुस्त हैं, क्योंकि वहाँ पर आलू नहीं पहुँच रहा, इसलिए थोड़ा तेज़ी दिखाई दे रही है। ये तेज़ी ज़्यादा दिन की नहीं है, आप फिर पछताओगे। ये तेज़ी सिर्फ मात्र 4 से 5 दिन की होगी और फिर जो मद्दा होगा ना, उसको तेजी देखने के सपने मत देखना जो आलू रह जाएगा। ये जितने भी व्यापारी लोग हैं ये मजा लेते हैं कि हमको भाई एक ही बार में माला माल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। किसानों के साथ आपने कितना अत्याचार किया कि आपको एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा? जो तेजी है ना, ये आप इस तेजी को भी नहीं ले पाओगे। जितने भी लोग बचे हैं, इस बात को भी कहना कि तुम ऐसे कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने जो रेट बोल दी उसे वो ही फिक्स है। एक दो दिन इधर भी हो सकता है ना। अब दिवाली की छुट्टी है तो आप आलू नहीं बेच पाए मंडी, दिल्ली मंडी के अंदर आलू नहीं पहुंच रहा। आज की भी छुट्टी है शनिवार की, कल संडे की भी छुट्टी रहेगी। मंडे को आलू पहुंचेगा ना पहुंचेगा? जो जितना आलू रखा हुआ है वहां पर, वो एक साथ कितनी आलू गाड़ियां पहुंचेंगी वहां पर? अगर चांस होगा आलू तेज होने का, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप समझ ही नहीं पा रहे। बस आपको तेजी बताते रहे, आप खुश होते रहेंगे लगातार। बीच में हमने मद्दी बता दी तो आप दुखी हो जाते हो। अरे यार, ये कोई बात होती है क्या? हर समय आपका एक जैसा ही समय चलता रहता है? सुबह आपके साथ कोई घटना घट जाती है, शाम को आपके साथ और कोई घटना घट जाए। हर वक्त हर सेकंड पे एक ना कुछ बदलाव होता ही रहता है। समय कभी नहीं रुकता। जहाँ समय रुक गया, ये समझ लो वो असंभव चीज है। समय रुक नहीं सकता, ये तो फिजिक्स कहती है। समय हमेशा ही लगातार बढ़ता रहता है, समय कभी टिक नहीं सकता एक जगह। तो समय के अनुसार ही सब चीज बदलती रहती है। तो हर पल बदलेंगे ना, हर सेकंड क्या, हर घंटे से लेके हर दिन पर कुछ ना कुछ नया बदलाव होता है। हम ये क्या फिक्स डेट बता देंगे? कोई कहता है ये आलू है, आलू को कोई नहीं समझ पाया, ये नहीं समझ पाया। भाई आपसे ज्यादा नॉलेज है, जितना आप खेती करते हो। बिना खेती के ही हम बता देंगे कब क्या होने वाला है। खेती कर ली, किसान क्या है, जितने भी दोस्त देते हैं किसानों की तरक्की नहीं हो पा रही, किसानों की तरक्की नहीं कर पा रहे, किसान ऐसे के ऐसे, ये घंटा तरक्की होगी? कभी दिमाग लगा के खेती करी है आप लोगों ने? नहीं करी ना। बस गए मुंह उठा के कि किसी ने जो बोल दिया आलू में ये डाल दो वो डाल दो, सब कुछ डाल के और चले आए। फिर आलू में पैदा कम हुई है। कुछ कुछ तो इतने बेवकूफ लोग होते हैं कि कोल्ड से डायरेक्ट निकाल करके आलू को खेत में काट देते हैं, फिर कहते हैं पैदा कम हुई है। लेट उपज रहा है, 1 महीना हो गया अभी तक आलू ऊपर नहीं निकल के आया। भाई ठंडा आलू है, उसको गर्मी मिलेगी तभी तो ऊपर उपजेगा। फिर आप जो आलू ठंडा ला करके डायरेक्ट बो देते हो, जब नहीं निकलता तो आप पानी लगाते हो कि नहीं लगाते?
उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, वो ठंडक को शांत करने के लिए, गर्मी बने उसके अंदर कुल्ला जब ही निकल के आता है आलू बाहर। तो यार हद है। खेती करने की नॉलेज, खेती पता है लोग 5-5 बीघे की खेती में मंजिल मंजिल वाइज खेती कर रहे हैं, और जो 200-300 बीघा जो बेवकूफ किसान होते हैं ना, वो उस हिसाब से खेती करते हैं, वो भी नहीं कमा पाते 5 बीघे के बराबर। इतनी टेक्नोलॉजी से खेतियां हो रही हैं आजकल। बस खेती कर ली, हमको कुछ समझ में नहीं आता, बस आलू के ऊपर डिपेंड हो गए। अबे आलू बचा ही कहाँ है? तुम लोग अगर आलू अपने दिमाग से बेचते तो किसान जो जितनों ने व्यापारियों ने कोल्ड मालिकों ने आपको डराया, आप आलू क्यों बेचते? नहीं बेचते ना। आलू आप रोके रखते, थोड़ा बहुत तेजी का माहौल देखते। जब तेजी आई आप लोगों ने तेजी नहीं ली, जब मद्दा हो गया तो डर की वजह से आलू बेच दिया। इसमें किसकी कमी है भाई? हमने आपको लगातार जितनी बार बताया था, जितनी बार तेजी आई थी कि नहीं आई थी, 2 बार बताया था, 2 बार और 2 बार लगातार तेजी आई थी, तीसरी बार फिर तेजी आ रही है। तो आपने उस टाइम आलू नहीं बेचा तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। आप हमको दोष नहीं दे सकते, हम आपको बता सकते हैं, हाथ पकड़ के वहां ले जा नहीं सकते कोल्ड पर कि चलिए आज बेचिए आलू। फिर आपके मन में क्या रहता है? एक लालच की शंका, अरे यार अब 1500-1200-1300 बिक रहा है तो 1500 भी बिकेगा, 1500 पहुंच गया तो अब 2000 भी बिकेगा। पहुंचे थे ना 1400-1500 रुपए के रेट, नहीं बेचा था ना किसानों ने आलू, फिर वो 800 में बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे भाई? घबराहट थी आपको क्या मतदान हो जाए, क्योंकि एंड का टाइम आ गया, अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो आलू अब बेच दे रहे। व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का आलू कोल्ड के अंदर रखा है, मजे लेंगे वो। भाई हमने भी खुद बेचा है अपना आलू। किस लिए बेचा पता है? हम लोगों से कहा गया था कि 31 अक्टूबर को कोल्ड बंद हो जाएगा। हमने उनसे पूछा भाई कोल्डों के अंदर तो आपने पूरे अक्टूबर के अंदर मात्र 3 से 4 दिन ही बोली लगाई है, उसमें आलू बेच कहाँ ले से हम? तेजी हमको मिल नहीं पाई, तेजी के टाइम आपने कोल्ड पर बोली नहीं लगाई। भाई किसान की कमी है इसमें। फिर उसमें ये भी एक धमकी दे रहे हो, आप कोल्ड से आलू निकाल करके कहीं भी मंडी में बेच दो। किसान बताओ कहाँ कहाँ आलू ले जाएगा? वहां से मंडी से निकालेगा, 100-200 रुपये अगर उसको मिल भी जाएंगे तो वो भी नहीं बच पाएंगे। तो हमने भी भाई इस टाइम ही आलू अपना बेचा है, कोल्ड की मशीन बंद होने के कारण, क्योंकि हमको पता है मशीन बंद हो गई तो वो आलू सुकड़ने लगेगा और अंकुरित हो जाएगा तो उसको फिर भी कोई नहीं लेगा। तो इसलिए हमने 800 रुपये में 37-97 आलू बेचा है अभी 2-4 दिन पहले। हमने आपसे ये नहीं कहा जिसके अंदर गुंजाइश नहीं है वो मत रोको, जिसका कोल्ड नहीं बंद हो रहा है, जिसकी अच्छी जैक पैड है, वो आपने आलू को रोक सकते हैं। किसी किसान से हमने ये नहीं कहा कि आपका कोल्ड बंद होने वाला है, आप आलू को रोकिए, तेजी का फायदा लीजिए। हमने लगातार कहा अगर आपका कोल्ड 31 अक्टूबर को बंद हो रहा है तो आप अपने आलू को बेच दें। ये कोल्ड मालिक सभी, और ये मशीन को बंद भी कर देते हैं। अपना आलू जो बचता है वो अलग चेम्बर में होता है इनका, जिसमें थोड़ा बहुत मशीन चलती रहती है, तो ये अपने को तो कैसे भी सिलटा लेंगे। किसान का आलू नहीं बचता भाई। व्यापारी नहीं आ रहे थे, बोली नहीं लग रही थी, हमने एक सिंपल अकेला सैंपल निकलवा करके अपना आलू कोल्ड में एक व्यापारी को ही बेचा है, दिखा करके 700 रुपये लगा रहा था। 700 रुपये लगाने के बाद सोचिए, हमने उससे कहा भाई 800 रुपये में ले ले, और नहीं ले रहा तो हम उसको बेच ही नहीं रहे। हम साला इतना रिस्क लिया, जिंदगी में इतना रिस्क लेते रहते हैं और लेते रहेंगे, तब हमने 800 रुपये में बेचा है। तो ये नहीं कह रहे हम आपको कि हमने अपना आलू बेच लिया, आपको लगातार हम रोक रहे हैं, हमने नहीं कहा। अगर आपके अंदर दिल है और क्षमता है आपके अंदर रोकने की तो रोकिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेच दीजिए। हर कोई अपनी औकात के हिसाब से ही काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा किसान अगर रिस्क ले रहा है, जिसके पास पैसे की खूब भरमार है, वो ले रहा है तो लेने दीजिए। उसके घर में 1-2 नौकरी वाले भी हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, पैसा नहीं, खेती पे ही डिपेंड है, वो क्यों रिस्क लेगा? 800 के दाम मिल रहे, ले ला के अपना ब्याज का पैसा तो नहीं लेना पड़ेगा। आप टाइम से आलू बेच दीजिए। जो झूठ बोलता रहे आपको उनकी बातें पसंद आती हैं। काफी बड़े बड़े चैनल हैं, काफी झूठ बोलते रहते हैं लगातार, आपको उनकी बातें तो काफी अच्छी लगती हैं। जब हम सच, भाई कड़वा ही लगता है सब किसी को, हम सच बोल देते हैं तो आपको कड़वा ही लगता है। गाली दीजिए, कुछ भी करिए, बदतमीजी करिए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो आज भी ऐसे ही, कल भी ऐसे ही रहेंगे। हमारे पास हजारों काम है करने के लिए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, किसी के लिए भलाई करो, कोई नहीं सुनता इस बात को। कितने कितने ट्रस्ट चल रहे हैं, कितने कितने लोग गरीबों की हेल्प करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। उनको भी भाई उनके पड़ोसी वो ये सोचते हैं कि वो आ कहाँ से रहा है इसके पास पैसा, वो उससे भी दुखी रहते हैं, जबकि वो बेचारों गरीबों की इतनी चिंताएं कर रहा है, गरीबों में खाना बांटता है, कपड़े बांटता है। काफ़ी देखिए यूट्यूब पर बहुत कुछ है, कितने कितने अच्छे लोग हैं जो ट्रस्ट चला रहे हैं, अपना गरीबों का पेट भर रहे हैं, कितने कितने लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं डेली। आप लोग हैं बस आपने 100-200 रुपए की तेजी के चक्कर में ही मरे जा रहे हो। जिंदगी में कभी कुछ देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? जिंदगी में देखने के लिए बहुत कुछ है। आप सोचिए, आपने पूरा इंडिया भी नहीं घूमा, इंडिया तो छोड़ो पूरी यूपी भी नहीं घूम पाए।
इस धरती पे ऐसे ही आए, ऐसे के ऐसे ही चले जाओगे। क्या जिंदगी में घंटा उखाड़ा? ये क्या कर लेते हैं? सभी इतने इतने पैसे वाले गोल्ड मालिक हैं, खूब खूब पैसा है इनके पास, 100-100 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं। क्या है इनके पास? कभी ये सफर कर पाए? कभी हेलीकॉप्टर से जाके विदेश की यात्रा कर पाए? कभी अपनी फैमिली को बाहर घुमा पाए? नहीं घुमा पाए ना। ऐसा पैसा साला भाड़ में जाए। 2 रोटी टाइम से, दाल रोटी से मिल जाए वो सही है, उसमें अपना जीवन सुखी तो है। ये तो चिंता नहीं है, इतना पैसे होते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, घूमने भी नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा हमको घूमने का। टेंशन में ही मरे जा रहे हैं बस एक दूसरे की में, कि और पैसा आए और पैसा आए। क्या करोगे भाई? ऊपर लेके थोड़ी जाओगे इस पैसे को। जब इच्छाएं, देखो इच्छाएं वो चीज़ है जो कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जितनी इच्छाएं तुम्हारे मन में जगेंगी वो कभी पूरी नहीं होंगी और यही दुख का कारण बनेंगी। तो भाई जितना है उतने में ही खुश रहिए, और बस उसको ही आराम से, ऐसा नहीं टेंशन में। हमसे ज़्यादा टेंशन में रहते ये लोग। हम तो किसान भाई कुछ नहीं रहते इतना टेंशन में। इनके पास रात में नींद भी नहीं आती, त्योहार भी अच्छे से नहीं बनते, त्योहार पे भी ये अपना बिजनेस को देख रहे होते हैं। तो किसान भाई आप इतना ना सोचें, और जिसका आलू जैसे बिक गया वो खुश रहे आराम से। इतने में ही जो मिला है वो सब सही है। ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत टेंशन है। जो क्या बोल रहा है दूसरे को बोलने दीजिए। आपने आलू बेच दिया, एकदम माइंड फ्री होके रहिए। उसमें सोचिए मत कि मेरा आलू मद्दा बिक गया, तेरा तेज बिक गया, बाढ़ में गया। जो मिला है वो सही है नसीब के अनुसार। तो ठीक है, आप इतनी सब बातों को बुरा ना माना करें। जो भी है हम सच अपडेट देते रहते हैं, आपको बुरी लगे या कैसी भी लगे। हम जो दे लगातार यही अपडेट देंगे, जो सच है वो सच ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि लगातार हम आपको 2000 की तेजी बताते रहे। 2000 तक अभी तक नहीं पहुंचा आलू। हम स्टेप बाइज हर टाइम को देख करके, मौसम को देख करके तेजी बताते रहते हैं। तो आप इस चीज़ का बुरा ना माना करें, ठीक है ना। और किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हंस हंस के और मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बताते रहिए। एक दूसरे से चिढ़िए मत। जो एक दूसरे से चिढ़ता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। एक दूसरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।